गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा अगला टॉपिक हम करेंगे, इसका नाम है लय। लय शब्द से परिचित है हम सब ने सुना है ये शब्द। संगीत में अक्सर हम लय, ताल, स्वर की बात करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि लय क्या होती है। समय की समान गति को लय कहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि अगर हम संगीत विषय से नहीं भी जुड़े, हमें बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी संगीत में रुचि नहीं है, हमारा संगीत से कोई संबंध नहीं है, जबकि सत्य ये है कि संगीत से इस संसार का कोई भी प्राणी अछूता नहीं है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। अनचाहे रूप में भी हम सब संगीत से जुड़े हुए हैं। तो लय क्या होती है? मैंने कहा है समय की समान गति। अब समय के साथ इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा हुआ है ना। अब से पहले आपने संगीत को विषय के रूप में नहीं लिया था, तो भी आप समय का उपयोग कर रहे थे ना। तो उसने क्या कहा है कि समय की समान गति। समय की समान गति यानी समय को जब एक समान गति में, एक निश्चित रूप में हम उसका उपयोग करते हैं तो उसको लय कहते हैं। यानी कि समय का सदुपयोग। अगर हम इसके संक्षिप्त रूप में जाएं, समय का सदुपयोग ही लय कहलाता है। इसका कितना गूढ़ अर्थ है, देखो हमारे जीवन में लय का कितना बड़ा महत्व है। लय शब्द की उत्पत्ति जो है वो ली धातु से हुई है। संस्कृत पढ़ के आए हैं हम सब, तो हमने धातुएं पढ़ी हैं। ली धातु से लय शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या है? एक हो जाना। अमर कोश में लिखा है लय साम्यम, अर्थात जब दो के बीच में एक रूपता या साम्य इस प्रकार होता है कि उसका अंतराल ना तो कम हो ना अधिक हो, उसे लय कहते हैं। अभी हमने पढ़ा ना समान गति। समानता कब होती है? जब ना ज्यादा होती है कोई चीज, ना कम होती है, दोनों का बैलेंस जो है वो बराबर रहता है, 50-50 रहता है। तो ये इसने कहा है कि जब दो के बीच में एक रूपता या साम्य इस प्रकार संपन्न हो जाए कि उसका अंतराल ना कम हो ना अधिक हो, तो उसे लय कहते हैं। अब इस शब्द को हम संगीत के साथ कैसे जोड़ेंगे? गायन, वादन और नृत्य। संगीत की परिभाषा हमने पढ़ी है ना। गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं का समावेश संगीत होता है। तो गायन, वादन, नृत्य की विभिन्न क्रियाओं की गति जो निरंतर एक समान रूप से चलती है, लय कहलाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाती हूँ। जब हम गाना गाते हैं या सुनते हैं, तो अगर हम उसकी एक लय निर्धारित करते हैं कि गाना चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, स्लो टेम्पो में चल रहा है, और गाते गाते हम उसको एकदम से फास्ट कर देंगे क्या? उसमें हम एक रूपता बिठाएंगे, समानता बिठाएंगे। हमें गाने की गति तेज भी करनी पड़ती है, कम भी करनी पड़ती है, लेकिन उन दोनों के बीच में जो अंतराल होता है, जो एक रूपता होती है, वो हमें बिठानी पड़ती है। इसी तरह से वादन में, इसी तरह से नृत्य में, इनके बीच में भी हमें बैलेंस करके रखना पड़ता है ना। तो उसकी जो एक समान रूप से गति चलती है वो लय होती है। लय से संगीत की सुंदरता बढ़ती है, निश्चित रूप से बढ़ती है। लय से गायन, वादन, नृत्य में एक क्रम सा रहता है, और जिससे चित्त में आनंद का संचार रहता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाती हूँ। हमारी प्रार्थना हम करते हैं, हिंदी प्रार्थना, उसकी लाइन से मैं आपको ये अंतर समझाती हूँ। जैसे हमने अभी गाया, ये हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी। अब इसमें लय की समान गति चल रही है। अगर मैं इस लाइन को इस तरह से गाऊं, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे, तो क्या ये हमें लाइन, ये प्रार्थना हमें सुनने में क्या अच्छी लगी?
नहीं लगी। क्यों? क्योंकि इसमें लय की एक रूपता नहीं थी, समानता नहीं थी। तो इसी एक रूपता की बात हम कर रहे हैं। इसका जब एक निरंतरता इसमें रहती है, समानता रहती है, तो ये लय रहती है और जो हमें सुनने में भी हमारे मन को भी आनंद प्रदान करती है। और लय विहीन विस्तार को ना तो पूर्ण कला कहा जा सकता है और ना ही वह आनंद सृजन के योग्य होता है। अभी इस एग्जाम्पल से हमने समझा ना कि अगर इसमें लय, इसमें क्या था, लय की विहीनता थी, जो मैंने अभी प्रार्थना की पंक्ति बोली। तो लय विहीनता जो जब आ जाती है किसी गीत में, तो वो आनंद के योग्य नहीं रहती, यानी वो हमें आनंद प्रदान नहीं करती। अब लय जो है वो तीन प्रकार की है। पहली विलंबित लय, दूसरी मध्य लय और फिर है द्रुत लय। अब ये क्या है, इनके बारे में विस्तृत रूप से हम पढ़ते हैं। पहली है विलंबित लय। विलंबित लय क्या है? जब कोई गीत, गजल, राग कुछ भी हम गाते बजाते हैं या नृत्य करते हैं तो उसमें कोई ना कोई लय अवश्य रहती है। लेकिन जब लय की गति बहुत धीमी रहती है तो उसे विलंबित लय कहते हैं। यानी जो साधारण लय है उसका समय अगर हम 1 सेकंड मानते हैं तो विलंबित लय की मात्रा का कितना मानेंगे? 2 सेकंड। मतलब अगर उस लाइन को हम गाने में 1 सेकंड का समय ले रहे हैं सामान्यता, तो अगर उसी पंक्ति को हमने विलंबित लय में गाना है तो उसमें हमें ज्यादा समय लगेगा, दुगना समय लगेगा। क्यों लगेगा? जिस काम को हम सामान्य से धीमी गति में करेंगे तो नेचुरली है उसमें समय जो हमें दुगना लगेगा। ठीक है। अब इस लय में, विलंबित लय में हम क्या क्या गाते हैं? अगर हम शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, राग गाते हैं हम। रागों में 2 प्रकार के ख्याल हैं, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल। अब विलंबित लय में हम बड़ा ख्याल गाते हैं, ध्रुपद, धमार, ये भी गायकी हैं। इस प्रकार की गायकी में हम विलंबित लय का प्रयोग करते हैं। और जब हम वादन में जाते हैं, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जैसे वीणा, सितार आदि, जब ये बजाते हैं तो इसमें मसीद खानी गतें होती हैं, रागों में ही होती हैं। जैसे जब हम गायन करते हैं तो राग में छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल होता है। ऐसे ही वादन में जब हम राग बजाते हैं तो उसमें मसीद खानी और रजा खानी गतें होती हैं। तो मसीद खानी गत जब हम बजाते हैं वो भी विलंबित लय में ही बजाई जाती है। इसलिए लय की संगत के लिए 4 ताल, 1 ताल, तिलवाड़ा, धमार ताल, तीव्रा आदि तालें प्रयुक्त होती हैं। यानी जब हम विलंबित लय में ये सब गाते हैं तो इसके साथ तबले पर जो ताल रहती है वो 4 ताल, 1 ताल, तिलवाड़ा, धमार ताल, तीव्रा, ये सारी तालों का प्रयोग होता है विलंबित लय में जब हम कुछ भी गाते बजाते हैं। फिर आगे इसने कहा है मध्य लय। मध्य लय क्या है? जिस लय की चाल साधारण ना हो, साधारण होती है, यानी ना अधिक तेज होती है ना अधिक कम होती है। अभी हमने विलंबित ख्याल में पढ़ा ना, उसकी गति जो है वो धीमी रहती है। लेकिन मध्य लय में ना धीमी है ना तेज है, साधारण है, मध्य ही है, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, तो उसको मध्य लय कहते हैं। ये विलंबित लय से दुगनी तेज होती है, स्वाभाविक है। विलंबित से तो दुगनी तेज होगी ना, तभी तो ये मध्य लय कहलाएगी। अब इस लय में कौन से छोटा ख्याल बजाते हैं, हम गाते हैं। आगे हम राग करेंगे उसमें आप छोटा ही ख्याल ही करोगे सब रागों में। और इस लय में जब हम ये छोटा ख्याल गाते हैं तो इसके साथ 3 ताल, झपताल, दादरा, ये सब तालों का प्रयोग होता है। तबले पर ये तालें बजाई जाती हैं। जब हम मध्य लय में कुछ भी गाते बजाते हैं तो उसमें इन तालों का प्रयोग होता है। अगला है फिर द्रुत लय। अब द्रुत का अर्थ क्या है? तेज, फास्ट। अब पहले हमने विलंबित लय पढ़ी, धीमी गति, फिर मध्य लय पढ़ी जो ना धीमी है ना तेज है। अब द्रुत का अर्थ क्या है? तेज, यानी जो गति तेज हो उसे द्रुत लय कहते हैं। अब ये मध्य लय से दुगनी तथा विलंबित लय से चौगुनी लय हो जाएगी ना, क्योंकि विलंबित लय से दुगनी तो मध्य थी, अब मध्य से भी दुगनी द्रुत है, तो विलंबित से 4 गुना इसकी स्पीड जो है वो ज्यादा होगी, तो वो द्रुत लय कहलाएगी।
यानी साधारण मात्रा का समय अगर 1 सेकंड मानते हैं तो इस लय का मात्रा समय आधा सेकंड होगा, क्योंकि ये उससे दुगने तेजी से गाई बजाई जा रही है। छोटे ख्याल तराने इस लय में गाए जाते हैं। तराना आप करेंगे, हम +2 में करेंगे, तो उसके लिए हमें द्रुत लय की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसको हम फास्ट गाते हैं, तेज गति में गाते हैं। रजा खानी गति भी हमने पीछे मसीद खानी गति मैंने बताई, वो विलंबित लय में गाई जाती है। इसी प्रकार जैसे छोटा ख्याल है गायन में, वादन में रजा खानी गत होती है राग में, तो रजा खानी गत बजाते समय भी हम इसमें द्रुत लय का प्रयोग करते हैं, उसमें झाला आदि का प्रयोग किया जाता है। तो जब झाला बजाते हैं तो उसमें गति जो है द्रुत लय हो जाती है। अब इसमें भी 3 ताल, दादरा ताल, कहरवा आदि तालों का प्रयोग होता है। तो ये हमने तीनों लय पढ़ी, विलंबित लय, मध्य लय, द्रुत लय। अब वो कहता है कि लय के इन प्रमुख प्रकारों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार भी हैं। ये तो हमने मेन पढ़ लिया कि ये धीमी गति है, ये मध्य है, ये तेज गति है। अब इनके अतिरिक्त भी कुछ प्रकार होते हैं गाने बजाने के लिए, उनके लिए भी विभिन्न प्रकार की लय का प्रयोग होता है, जिसमें पहली है अति विलंबित लय। अभी हमने पहले पढ़ा विलंबित लय, अब है अति विलंबित लय। अब अति विलंबित क्या है? जिस लय की गति विलंबित से भी धीमी आवाज में होती है, यानी जिस लय की गति विलंबित लय से भी धीमी होती है उसे विलंबित लय कहा जाता है। विलंबित से भी और जब उसकी स्पीड कम हो जाती है तो वो अति विलंबित लय कहलाती है। फिर उसे कहा है अनुद्रुत लय, जो लय द्रुत लय से भी दुगनी तेज होती है। अभी हमने द्रुत लय पढ़ी थी ना, तो यानी द्रुत से भी उसकी जो स्पीड है वो डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है उसकी गति गाने बजाने की, तो वो अनुद्रुत लय कहलाती है। फिर है आड़ी लय। ये क्या है? जिस लय की गति किसी लय की चाल से 1.5 गुनी हो जाती है तो उसे आड़ी लय कहते हैं। हमें स्पष्ट हो रहा है। कुआड़ी लय क्या है? जिस लय की गति निश्चित लय की गति से 1.25 गुनी होती है, यानी इनका हमने बिल्कुल इसकी कैलकुलेशन जब हम परफेक्ट रखते हैं, कहाँ 1.5 गुना गाना है, कहाँ 1.25 गुना गाना है, तो उसके अनुसार ही लय जो है आड़ी कुआड़ी हो जाती है। तो इसमें जो है लय की गति 1.25 गुनी होती है, इसलिए इसे कुआड़ी लय कहते हैं। अब अंत में देखा है बियाड़ी लय। अब ये कौन सी लय है? जिस लय की गति निश्चित लय की गति से 2.25 गुना हो जाती है, 2.25 गुना उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसको हम बियाड़ी लय कहते हैं।